इस इलाके में नए आए हो साहब, वरना शेर खां को कौन नहीं जानता। अब मुलाकात। अमिताभ बच्चन की फिल्म जंजीर में शेर खान बने प्राण का ये डायलॉग तो याद ही होगा। भारी आवाज़ और आंखों से ही खौफ पैदा कर देने वाले प्राण सिकंद बॉलीवुड में सबसे आला दर्जे के विलन रहे हैं। 7 दशक के एक्टिंग कैरियर में उन्होंने एक से एक यादगार किरदार निभाए हैं। वे पहले ऐसे विलन थे जिन्हें देखकर लोग डर जाया करते थे। ये उनकी अदाकारी का ही कमाल था कि लोग उन्हें घर बुलाने से भी डरते थे, साथ आने जाने या ठहरने से डरते थे। औरतें उनसे बात करने से डरती थीं। एक इंटरव्यू में प्राण साहब ने खुद इसका जिक्र किया था कि मैं जब भी सड़कों पर निकलता था तो लोग मुझे गुंडा, लफंगा या बदमाश कहकर बुलाते थे। लोगों ने अपने बच्चों का नाम प्राण रखना बंद कर दिया था। लेकिन असल ज़िंदगी में प्राण साहब इससे बिल्कुल निहायती शरीफ और सुलझे हुए इंसान थे। मैं तुम दोनों का इंतजार करूंगा, दोनों का। जिंदगी के शुरुआती दिनों में उनका फोटोग्राफर बनने का शौक था, लेकिन लाहौर में एक पान की दुकान पर खड़े खड़े इन्हें फिल्मों का ऑफर मिला। तब लाहौर भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। 1947 तक इन्होंने वहीं कई फिल्में की। फिर विभाजन के बाद भारत आ गए। मुंबई में कैरियर दोबारा शुरू किया। पहली ही फिल्म से प्राण साहब वो विलन बने जो हीरो से ज़्यादा फीस लेते थे। करीब 70 साल के कैरियर में इन्होंने 362 फिल्मों में काम किया। लाहौर से मुंबई तक इनका 2 फिल्म इंडस्ट्री का सफ़र बहुत ज़्यादा दिलचस्प रहा। आइए जानते हैं प्राण साहब की ज़िंदगी से जुड़े कुछ अनसुने किस्सों के बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं सनत एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फिल्मी तांत्रिक पर। हमारे टुकड़ों पर पलने वाले उस बंजारे से शादी करे। बात 1940 की है। भारत पर ब्रिटिश हुकूमत थी। देश के 2 शहरों में फिल्में बना करती थीं। पहला शहर कोलकाता था, दूसरा लाहौर। लाहौर सिनेमा फल फूल रहा था। वहाँ की फिल्मों में एक विलन सबका ध्यान खींच रहा था। उसका नाम था प्राण सिकंद। लखिया बंजारे के बेटे की ये हिम्मत, वो इस हवेली की बेदाग दीवारों पर अपना नाम। 1940 से 1947 के बीच प्राण साहब ने कोई 22 फिल्मों में काम किया जो लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री में बनी। 1947 में देश आज़ाद हुआ और विभाजित भी हुआ और दंगे शुरू हो गए। दिल्ली से लाहौर तक ऐसा ही मंजर हर जगह देखने को मिल रहा था। लाहौर में काम कर रहे प्राण साहब ने अपनी पत्नी और 1 साल के बेटे को मध्य प्रदेश के इंदौर में अपनी भाभी के यहाँ भेज दिया। उन्हें डर था कि दंगों में परिवार को कुछ हो न जाए। वो 11 अगस्त 1947 को अपने बेटे का जन्मदिन मनाने लाहौर से इंदौर आए। यहाँ आकर रेडियो पर समाचार सुना तो पता चला कि लाहौर दंगों में पूरी तरह झुलस चुका है और हिंदुओं को वहाँ चुन चुन कर मारा जा रहा है। प्राण साहब ने वापस न जाने का फैसला किया और यहीं रह गए। 1945 के आसपास कोलकाता फिल्म इंडस्ट्री पूरी तरीके से मुंबई शिफ्ट हो चुकी थी। उन्होंने सोचा कि काम तो यही आता है, क्यों न मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में किस्मत आजमाई जाए। लाहौर में तो नाम चलता ही था, तो यहाँ भी काम मिलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यही सोचकर वो परिवार के साथ इंदौर से मुंबई आ गए। मगर जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं। मुंबई में ना तो उन्हें कोई पहचान रहा था और ना कोई काम मिल रहा था। मुंबई में उन्होंने 5 स्टार होटल ताज में एक कमरा लिया और वहाँ परिवार के साथ रहने लगे। लेकिन कुछ दिनों बाद उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। काम के सिलसिले में उन्होंने कई प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के ऑफिस के चक्कर लगाए, लेकिन उन्हें कोई काम देने को राजी नहीं हुआ। पैसे भी धीरे धीरे ख़त्म हो गए। आलम ये हो गया कि उन्हें अपने परिवार के साथ एक लॉज में रहना पड़ा और एक होटल में काम भी करना पड़ा। भारत पाकिस्तान के विभाजन ने उनके करियर पर विराम लगा दिया था। करीब 1 साल के संघर्ष के बाद किस्मत ने फिर करवट बदली और प्राण साहब की हिंदी सिनेमा के पर्दे पर एंट्री हुई। मशहूर लेखक सादत हसन मंटो और एक्टर श्याम ने उनके नाम की सिफारिश डायरेक्टर सईद लतीफ़ से की। ऑडिशन के लिए उन्हें बॉम्बे टॉकीज बुलाया गया, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो लोकल ट्रेन से ऑडिशन देने जा पाएँ। इसी वजह से वो मुंबई की सुबह वाली पहली लोकल ट्रेन पकड़कर बॉम्बे टॉकीज गए। सुबह का सफ़र उन्होंने इसलिए चुना क्योंकि उस वक्त ट्रेन में टीटी नहीं होता था। ऑडिशन देने के बाद प्राण साहब को फिल्म जिद्दी में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म के लिए उन्हें 500 रुपये महीना सैलरी देने की बात हुई, लेकिन उन्होंने 100 रुपये तुरंत मांग लिए। वजह ये थी कि वो अपनी पत्नी को एम्बेसडर कार से डिनर पर ले जाकर काम मिलने की खुशी बताना चाहते थे। जूता खराब कर दिया, साफ करो। फिल्म जिद्दी हिट रही। इसके बाद प्राण साहब को 3 और फिल्मों के ऑफ़र आए। साथ ही ये बात भी फैल गई कि ये हर फिल्म के 500 रुपये फ़ीस चार्ज करते हैं। इतनी ही फ़ीस हीरो भी लिया करते थे। इस तरह वो ऐसे विलन बने जिसकी फ़ीस हीरो या विलन से ज़्यादा हुआ करती थी। एक बार उनके पास एक फ़िल्म का ऑफ़र आया। उन्होंने काम करने के लिए हामी भर दी, लेकिन प्रोड्यूसर ने कहा कि 500 रुपये फ़ीस नहीं देंगे क्योंकि फ़िल्म के हीरो की भी फ़ीस उतनी ही है।
प्राण ने फिल्म करने से मना कर दिया। बाद में उस प्रोड्यूसर को 100 रुपये ज़्यादा फीस देकर उन्हें कास्ट करना पड़ा। इस तरह उन्हें हीरो से ज़्यादा 600 रुपये प्रति महीना फिल्म के लिए मिला। फिल्म गृहस्थी की सफलता के बाद प्राण ने 4 फिल्मों में काम किया। थोड़ी सफलता मिलने के बाद वो लॉज से निकलकर परिवार के साथ किराए के मकान में रहने लगे। लगातार मिल रहे सक्सेस के बाद उन्होंने एक कार भी खरीद ली। 50 के दशक में प्राण हिंदी सिनेमा के बेहतरीन विलन बन गए। प्राण साहब अपने मेकअप को लेकर बहुत सजग रहते थे। अखबार में छपी किसी नेता की फ़ोटो उन्हें पसंद आती थी तो उसे काट कर रख लेते थे। वो ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि जब किसी फिल्म में वो खुद को उसी के जैसे पर्दे पर उतारें तो कोई कमी न हो। अपने घर पर भी वो मेकअप का सामान रखते थे। फिल्म खानदान में उन्होंने हिटलर के लुक को कॉपी किया था। राधा इस घर की नौकरानी थी, तब झाड़ू से उसने मेरी मुरम्मत की थी, और अब इस घर की बहू बनकर जूती से कम क्या चीज उठाएगी। फुप्पी में अपनी इज्जत बेचकर। फिल्म जुगनू में उन्होंने बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान का गेटअप कॉपी किया था, जिसमें वो प्रोफेसर के रोल में नजर आए। फिल्म अमर अकबर एंथनी में उन्होंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का गेटअप चुना था। जूता खराब कर दिया, साफ करो जल्दी। दमदार अदाकारी की वजह से प्राण साहब को हीरो के रोल भी ऑफर होने लग गए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इस पर उनका कहना था कि रोमांटिक रोल करने में उनको बहुत परेशानी होती है। वो कहते थे, मैं पेड़ के पीछे या बगीचे में हीरोइन के साथ रोमांस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं। मैं वही रोल करूंगा जो मुझे पसंद है और मुझे विलन के रोल करने में बहुत मजा आता है। प्राण के द्वारा निभाए गए खलनायकों के किरदार के चलते लोग उन्हें सड़कों पर गालियां देते थे। एक समय में लोगों ने अपने बच्चों का नाम प्राण रखना बंद कर दिया था। प्राण ने खुद एक इंटरव्यू के दौरान कहा था, उपकार से पहले सड़क पर मुझे देखकर लोग बदमाश, गुंडा और लफंगा कहने लगे थे। उन दिनों जब मैं पर्दे पर आता था तो बच्चे अपनी माँ की गोद में छिप जाया करते थे और रोते हुए पूछते थे कि मम्मी वो चला गया क्या, अब हम अपनी आंखें खोल लें। लेकिन मैं उस किस्म का जेलर नहीं हूँ। मैं ना तो छुट्टी पर जाऊंगा और ना तबादले की दरख्वास्त करूंगा। दिलीप कुमार के साथ प्राण साहब ने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया। उनसे ही कॉमेडी सीखी। जब दिलीप कुमार की शादी होने वाली थी तो वो कश्मीर में चल रही शूटिंग को बीच में ही छोड़कर मुंबई चले आए थे। फिल्म जिस देश में गंगा बहती है में प्राण ने डाकू राका का रोल निभाया। अगर आप नहीं मारते तो मैं ही। जब इस फिल्म की शूटिंग दिल्ली में चल रही थी तो वो एक दोस्त के घर चाय पर गए। दोस्त ने उनकी मुलाकात करवाने के लिए अपनी बहन को बुलाया। बहन प्राण को देखते ही अपने कमरे में भाग गई। कुछ देर बाद प्राण भी चले गए। रात को उनके दोस्त ने कॉल किया और बताया बहन उन्हें देखते ही डर गई थी। उसने मुझसे कहा कि ऐसे गुंडे को घर क्यों बुलाते हो। ये बात सुनकर प्राण साहब खूब हंसे। जब फिल्म हलाकू में मीना कुमारी को प्राण के अपोजिट कास्ट किया गया तो वो बहुत उदास हो गईं। उनका कहना था कि दोनों की जोड़ी अच्छी नहीं लगेगी। जब बाद में मीना कुमारी ने उन्हें कस्ट्यूम में देखा तो दंग रह गईं। इस किस्से को याद करके उन्होंने एक बार कहा था कि शायद ही उस किरदार को प्राण साहब के अलावा कोई और बेहतरीन तरीके से निभा सकता था। कि इस जमीन पर फतेह खां अकेला पैदा नहीं हुआ है, उसके साथ उसकी भला की जिद भी पैदा हुई है। प्राण साहब का जन्म 12 फरवरी 1920 को सरकारी ठेकेदार लाला केवल कृष्ण सिकंद के घर दिल्ली में हुआ। बंटवारे से पहले उन्होंने अपना करियर बतौर फोटोग्राफर शुरू किया था। वो दिल्ली की एक कंपनी में एक अप्रेंटिस के तौर पर काम करते थे। इसी काम के सिलसिले में उन्हें लाहौर जाना पड़ा, जहाँ इत्तेफाक से उनकी फिल्मी करियर की शुरुआत हुई। प्राण साहब सिगरेट के बहुत शौकीन थे। वो 12 साल की उम्र से ही सिगरेट पीने लग गए थे। एक दिन लाहौर में जब वो सिगरेट पीने पान की दुकान पर गए तो वहाँ उन्हें स्क्रिप्ट राइटर वली मोहम्मद मिले। वली मोहम्मद उन्हें घूरने लगे। उन्होंने प्राण से कहा कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, उनका एक किरदार बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। इसके बाद कागज़ पर अपना पता लिखकर प्राण को दिया और अगले दिन ऑफिस आकर मिलने को कहा, मगर प्राण ने वली मोहम्मद और उस कागज़ को जरा भी तवज्जो नहीं दिया। कुछ दिनों बाद जब वो वली मोहम्मद से फिर टकराए तो उन्होंने प्राण को याद दिलाया। आखिर प्राण ने भी अनमने मन से उनसे पूछ लिया कि वो उनसे क्यों मिलना चाहते हैं। जवाब में वली मोहम्मद ने वो फिल्म वाली बात बताई। दिलचस्प बात यह है कि तब भी उनकी बातों को प्राण साहब ने ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया, मगर मिलने को तैयार हो गए। आखिरकार जब मुलाकात हुई तो वली मोहम्मद ने प्राण को राजी कर लिया। इस तरह प्राण पंजाबी में बनी अपने करियर की पहली फिल्म यमला जट में नजर आए। इसी कारण प्राण वली को अपना गुरु मानते हैं। प्राण ने पिता को यह नहीं बताया था कि वो फिल्मों में काम करते हैं, क्योंकि उन्हें डर था
कि पिताजी को ये काम पसंद नहीं आएगा। जब अखबार में उनका पहला इंटरव्यू छपा तो उन्होंने अपनी बहन से अखबार छुपाने के लिए कह दिया, लेकिन फिर भी उनके पिता को इस बारे में पता चल गया। इस बारे में जानकर उनके पिता को भी बहुत अच्छा लगा। प्राण साहब ने 7 दशक तक फिल्मों में काम किया। उन्होंने लगभग 362 फिल्में की। 2007 में आई दोस्त उनके करियर की आखिरी फिल्म थी। वो तो हम भी देख रहे हैं कि दुनिया बदल गई है, इसीलिए तुम्हारी इतनी जुर्रत हुई कि यहाँ तक चले आए। 12 जुलाई 1913 को 93 साल की उम्र में मुंबई के लीलावती अस्पताल में लंबी बीमारी की वजह से उनका निधन हो गया। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो आप तक पहुंच सके। जय हिंद, वंदे मातरम।